मुरैना के शनि धाम से जानिए 12 राशियों पर मार्गी शनि का प्रभाव। ऐंती पर्वत पर बसी शनि की दुनिया से जानिए किस पर मेहरबान रहेंगे मार्गी शनि। स्वयंभू शनि के इस दिव्य लोक से जानिए किन को माला माल करेंगे मार्गी शनि। शनि के तांत्रिक स्वरूप से जानिए मार्गी शनि के 86 दिन किन पर भारी। शनि की अलौकिक दुनिया से जानिए मार्गी शनि की चाल किन का करेगी नुकसान। अब की बार मार्गी शनि क्या कुछ देंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शनिदेव रूठा रे सारा जग छूटा। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शक। मुरैना का शनि धाम ऐंती पर्वत पर बसी शनि की ये अलौकिक दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहती है शनि की ये मार्गी चाल। जी हाँ, 23 अक्टूबर से शनिदेव मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और देखिए 17 जनवरी तक अपनी मार्गी अवस्था में मकर में यानी कि अपनी ही राशि में रहेंगे। और ऐसे में शनि की मार्गी चाल खास तौर पे सिंह राशि वाले जातकों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। शनि के इस अलौकिक धाम से, शनि के तांत्रिक स्वरूप, उनके इस अलौकिक दुनिया से आज हम आपको बताएंगे कि शनि की मार्गी चाल सिंह राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपकी मार्गी चाल, शनि की मार्गी चाल के बारे में आचार्य जी से समझ लेते हैं। बताइए। देखिए कविता जी, सिंह राशि जो है वह सूर्य आधार और सूर्य के पूर्ण प्रभाव वाली राशि है और एक स्थिर लग्न की राशि है। विशेष करके सिंह के लिए कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है वह सूर्य देव का प्रभाव ज्यादा रहता है। शनि और सूर्य का अगर ग्रहीय संबंध देखा जाए तो शत्रुगत संबंध ग्रही संबंधों में लिया जाता है और जो पंचधाम मैत्री संबंध लिया जाता है कुंडली का, वहां पर भी इसका जो संबंध है वह शत्रुगत भाव देता है। दोनों के लिए पौराणिक कथाओं में भी वर्णन आता है कि शनि और सूर्य का एक शत्रुगत भाव रहा है। तो शनिदेव की यह जो दृष्टि है, क्योंकि अभी यह वक्री अवस्था में मकर राशि में थे, यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र में इसको सुषुप्त अवस्था या अमृत अवस्था कहते हैं कि जहां पर यह थोड़ा सा अपने प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब से यह मार्गी होंगे 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक का जो समय रहेगा यह ऐतिहासिक रहेगा और सिंह राशि वालों से कुछ अद्भुत और अद्वितीय कार्य करवाएगा और यह पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा कविता जी। बिल्कुल, जो कि त्रेता युग से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ जो कोई भी भक्त आता है शनि के दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और इस मंदिर से जुड़ी पुरानी कथा क्या कहती है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले बात हो जाए आपकी सेहत को लेकर। बताइए क्या। देखिए कविता जी, सेहत के बारे में सिंह राशि वालों के लिए चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी ही बातों को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए चले कि त्रेता युग के इस पौराणिक स्थल पर हम मौजूद हैं आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके शुभकामनाओं से। और कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी के लिए जो वनवास का समय रहा, कहा जाता है कि हमारी मुक्ति के लिए धरा पे उस समय पाप की मुक्ति के लिए और साथ ही साथ धर्म का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, लेकिन उनके वनवास के जाने के पीछे भी शनिदेव का ही रोल रहा कि उनके वनवास को देने का, वनवास के भाव को बनाने का जो योग था वह शनिदेव का था। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शनिदेव जो करवा रहे हैं आपसे, जो मार्ग दिखा रहे हैं उस पे प्रशस्त होते जाइए, शुभता के साथ, अन्याय के साथ नहीं। जब भी आप शुभता के साथ प्रशस्त होंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा, अंततः ऐतिहासिक मिलेगा। तो अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए, विशेष करके सेहत के विषय में आपने पूछा। सेहत के लिए यह जो गोचर है, विशेष करके मार्गी होना,
23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक यह थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव रहेगा। उसका एक मूल कारण है कि इस बीच हो सकता है कि कुछ पिता भाव से आपको पीड़ा, चाहे स्वास्थ्य पीड़ा हो, चाहे पिता भाव से इस संसार के दैहिक संसार से बिछड़ने का भाव हो, दोनों तरीके से। देखिए, हम सत्य बोलते हैं तो कड़वा लगता है कई बार आप लोगों को, और आप लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य डराना नहीं है। जीवन और मृत्यु दो अटल चीजें हैं, इसको किसी भी ग्रह, किसी के देवता के हाथ में, ये वह ओमकारेश्वर शक्ति जो आदि शक्ति है वह स्वयं देकर भेजती है, तो इससे पीछे मत हटिए। सिंह राशि वालों के लिए यह समय है पिता भाव से, पैतृक भाव से पीड़ा का है, और चाहे उनके स्वास्थ्य से पीड़ा मिले, चाहे इस दैहिक संसार से उनसे बिछड़ने का पीड़ा मिले, जिस भी रूप में इसको आप लें, जिस भी रूप में जिन जातकों को, क्योंकि हर जातक का अलग अलग प्रभाव रहेगा, भाव रहेगा, तो आप लोगों को इस तरीके का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर घर में पिता बुजुर्ग हैं या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं और अब तक आप लापरवाही कर रहे थे, तो अब आप लापरवाह मत रहिए, केयर करिए, सही समय पर उनको मेडिसिन दीजिए, उचित उपचार करिए, क्योंकि वेद शास्त्रों में वर्णित है कि गुरु का कार्य गुरु करेगा, वैद्य का काम वैद्य। जिस रावण की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस रावण कालीन मंदिर की इस चर्चा कर रहे हैं, उस रावण ने भी अपने काल में उस समय ब्रह्मांड के सबसे सुसज्जित और सबसे जो उम्दा स्तर के थे वैद्य, सुसैन वैद्य को अपने राज्य में रखा हुआ था। तो कहिए कि गुरु का काम गुरु करेगा, वैद्य का काम वैद्य करेगा। मतलब हम कुंडली देखने का काम करते हैं तो हम आपको दवा नहीं दे सकते, हम दवा तो डॉक्टर ही देगा। तो पिता को डॉक्टर के पास जरूर समय पे ले जाइए। और दूसरा, स्वास्थ्य कारणों से आपके लिए भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें प्रभाव दिखता है, दुर्घटना इत्यादि का संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसका एक कारण है कि आप इस समय व्यर्थ के कारण से ज्यादा अपनी यात्राएं कर रहे हैं, तो अपने आप को सुसंगठित करिए, अपने आप को उद्देश्य के साथ आगे करिए, यही उचित रहेगा। बिल्कुल। और लंकापति, यहाँ बात रावण की छिड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की जो पुरानी कथा है वो भी लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। जी हाँ, कहते हैं कि जब हनुमान जी ने, महाबली हनुमान ने शनि को रावण की कैद से छुड़ाया, तो यहीं पर मुरैना की इस धरती पर एंटी पर्वत पर शनि को स्थापित किया, और उल्कापिंड के रूप में शनि यहाँ त्रेता युग से यहाँ पर स्थापित हैं, और यहीं से इनकी चमत्कारी दुनिया चल रही है, और लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं इनके दर्शनों के लिए। और आज देखिए, इन्हीं के दरबार से हम आप लोगों के लिए आचार्य जी से पूछेंगे कि भाई शनि की मार्गी चाल आपके काम कारोबार के लिए कैसी रहने वाली है अब आगे। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए कविता जी, काम कारोबार के विषय में अगर बात करते हैं या शनि की मार्गी चाल, तो शनि की मार्गी चाल के लिए शनिदेव विशेष रूप से इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं जी। देखने को मिलेगा। व्यापारी बंधुओं के लिए सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं, व्यापारी बंधुओं के लिए देखने को मिलेगा कविता जी कि इस समय इनके व्यापार में स्थिरता आएगी। बहुत दिनों से जो लॉस उठा रहे थे, घाटा उठा रहे थे, वहां पर बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। गल्ले में धन टिकना शुरू होगा, गल्ला भरेगा। अब तक आप देख रहे थे कि गल्ला हमेशा खाली रहता था, अब गल्ले में धन टिकेगा, धन संचय होगा। दूसरा कि अब तक आपने जो भी कार्य किया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवादित हुआ है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होके आपके धन को व्यर्थ की मुद्रा में ले गया है, मतलब फंसा है आपका धन। और ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि आपने अपने धन को बहुत ज्यादा बांटा है लोगों की, चाहे वह मदद के रूप में कहिए, चाहे वह धनार्जन के रूप में, अतिरिक्त धनार्जन के रूप में, लेकिन वह धन जहां भी गया वहीं ब्लॉक हो गया है। तो इस मार्गी काल के दौरान फंसा हुआ धन वापस आना, फंसी हुई प्रॉपर्टी का मिलना, फंसी हुई विवादित पैतृक प्रॉपर्टी से लाभ मिलना, इस तरीके का भाव आर्थिक रूप से दर्शाता है काम कारोबार के रूप में। तो अगर व्यावसायिक रूप से देखें तो अगर आप पैतृक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए लाभप्रद है। इसके साथ ही अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी आपके लिए ठहराव की स्थिति ला रहा है। अब तक आप बहुत भटक लिए, कई जगहों पर इंटरव्यू दे दिए, बहुत जगहों पर पैर मान लिए, हाथ मान लिए, अब आपको ठहराव देने के लिए शनिदेव का यह मार्गी अवस्था आ रही है। तो इस मार्गी अवस्था का लाभ आप पूर्ण रूप से लीजिए। अजय जी, शॉर्ट में समझ चाहूंगी, इनका आर्थिक पक्ष क्या कहता है इस दौरान? देखिए, आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत होने वाला है। उसका एक मूल कारण है कि इस समय इनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बरसेगी। पिता के पक्ष से
स्वास्थ्य में पिता को दंड मिल रहा था, या कहिए कि भिक्षा कुछ दर्द मिल रहा था आपको पिता की तरफ से, लेकिन संपत्ति भाव में, पैतृक संपत्ति के भाव में बहुत ही गोल्डन पीरियड ये है। तो पिता भाव से, पैतृक संपत्ति के भाव से लाभ मिलना और इस तरीके का पूर्णतया संभावना बन रही है कुंडली और ग्रह गोचर के अनुसार। तो आर्थिक रूप से यह समय बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही उत्तम रहेगा इनके लिए। क्या कुछ उपाय इनको करने चाहिए? देखिए, अद्भुत है। आपने त्रेता युग का जिक्र किया है, तो उसी से संबंधित उपाय भी है, क्योंकि हमने कहा कि आज जो भी निकलेगा वह शनिदेव के इस धाम से, इस पवित्र धाम से, इस वाणी भाव पर मां सरस्वती स्वयं लाएंगी। तो सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए, आप किसी भी तरीके के संबंध पीड़ा में हो या स्वास्थ्य पीड़ा में हो, या घर में अक्सर बीमारी रहती है और व्यर्थ व्यय दवाओं पर हो रहा है, तो आपके लिए सबसे उत्तम है पीपल के पत्ते ले लें। तोड़िएगा नहीं, खुद से तोड़िएगा नहीं पीपल के पत्ते, और विशेष करके भूल मत करिएगा तोड़ने की, क्योंकि वह जितना आप लाभ लेंगे यह क्रिया करके, उससे ज्यादा आपको दंडित होना पड़ेगा। तो गिरे हुए पत्तों को लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे आपको गिरे हुए पत्ते मिल जाएंगे, उनको लीजिए और उस पर श्री राम लिख कर और ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए। एक एक पत्ता अर्पित करिए, 11 पत्ते अर्पित कर दें, और हर बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अर्पित करता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी पूजनीय थे शिव के लिए, और शिव पूजनीय थे श्री रामचंद्र जी को, और शिव के ही अष्टम रुद्र हैं भगवान शनिदेव। तो अद्भुत शांति मिलेगी और अद्भुत लाभ मिलेगा, हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। और विशेष रूप से अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं सिंह राशि वाले, तो यह प्रयोग करिएगा, आपके लिए चमत्कारी लाभ मिलेगा आपको। तो चलिए, शनि के श्लोक से मुझे और आचार्य जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।